जरा कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा है। इतना बड़ा कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो। लेकिन हैरानी की बात यह है, कमरे में मौजूद कोई भी इंसान उस हाथी की बात नहीं कर रहा। सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वहाँ कुछ है ही नहीं। अजीब लगता है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी रियल लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हम सबकी ज़िंदगी में एक हाथी मौजूद है, एक ऐसा सच जिसे हम देखना नहीं चाहते, जिसे हमारा दिमाग हमसे छुपाता है, और शायद हम खुद को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इंसान के दिमाग का वो सच सामने लाती है जिसे सुनकर शायद आप अनकंफर्टेबल महसूस करें, लेकिन यही सच आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस किताब का नाम है द एलिफेंट इन द ब्रेन, और इस किताब का सबसे डेंजरस सवाल है, क्या इंसान खुद से भी झूठ बोलता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आपको लोगों को देखने का तरीका बदल जाएगा और शायद खुद को देखने का भी। चैप्टर नंबर 1, इंसान का सबसे बड़ा इल्यूज़न। हम सब सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम जो फैसला लेते हैं वो समझदारी से लेते हैं, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। हम कई बार डिसीजन पहले लेते हैं और रीज़न बाद में बनाते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? किसी चीज़ को खरीद लिया, फिर खुद को समझाया ये तो बहुत ज़रूरी था, या कभी किसी इंसान को पसंद किया और बाद में रीज़न ढूंढने लगे वो केयरिंग है, वो स्मार्ट है। लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही फैसला कर चुका था और आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ कहानी बना रहा था। यही इस किताब का सबसे शॉकिंग पॉइंट है। हमारा दिमाग हमसे सच नहीं बोलता। कई बार वो हमें कंफर्ट देता है, एक कहानी देता है, ताकि हम खुद को अच्छा इंसान महसूस कर सकें। चैप्टर नंबर 2, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? द एजुकेशन लाई। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या हम पढ़ाई सिर्फ सीखने के लिए करते हैं? पहली नज़र में आंसर होगा हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन ये किताब कहती है शायद पूरी सच्चाई ये नहीं है। ज़रा इमेजिन करिए, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ने डिग्री ली, दूसरे ने नहीं। सोसाइटी किसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है? ज़्यादातर केस में जिसके पास डिग्री है। क्यों? क्योंकि डिग्री सिर्फ नॉलेज नहीं दिखाती, वो सिग्नल देती है। ये सिग्नल है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं कंपटीशन सरवाइव कर सकता हूँ। मतलब कई बार हम सिर्फ पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को प्रूफ करने के लिए करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन बेकार है, नहीं, लेकिन हिडन मोटिव को समझना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम खुद को बोलते हैं मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन अंदर से चाहते हैं रिस्पेक्ट, जॉब, स्टेटस, आइडेंटिटी। और ऑनेस्टली इसमें गलत कुछ नहीं है। गलत तब है जब हम खुद से सच छुपाते हैं। चैप्टर नंबर 3, दोस्ती का सच। क्या लोग सच में निस्वार्थ होते हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके कितने दोस्त हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जो सच में हर हालात में आपके साथ खड़े होंगे? हम सब कहते हैं फ्रेंडशिप इज़ सेल्फलेस, दोस्ती मतलब बिना मतलब का रिश्ता। लेकिन ये किताब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताती है। कई बार दोस्ती सिर्फ इमोशन पर नहीं चलती, उसके पीछे हिडन बेनिफिट्स भी होते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ज़रा सोचिए, क्यों कुछ लोग सडनली किसी सक्सेसफुल इंसान के आसपास ज़्यादा दिखने लगते हैं? क्यों कुछ लोग पावरफुल लोगों से दोस्ती रखना चाहते हैं? क्यों स्कूल या कॉलेज में पॉपुलर लोगों के आसपास क्राउड होता है? क्यों इंसान अननोइंगली वैल्यू दिखाता है? यह वैल्यू पैसा नहीं भी हो सकती है,
कभी इमोशनल सपोर्ट, कभी कनेक्शन, कभी स्टेटस, कभी सिक्योरिटी, कभी सोशल इमेज। मतलब हम सिर्फ अच्छे इंसान नहीं ढूंढते, हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बना सके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हर फ्रेंडशिप फेक है, नहीं। असल बात यह है, हर रिश्ता इमोशन, हिडन बेनिफिट्स का मिक्स होता है। और शायद यही रीज़न है कि कुछ दोस्त मुश्किल समय में डिसअपेयर हो जाते हैं, क्योंकि जब बेनिफिट्स ख़त्म तो कनेक्शन भी कमज़ोर। ये हार्श ट्रूथ है, लेकिन लाइफ का एक हिस्सा भी है। चैप्टर नंबर 4, क्या लोग सच में मदद करते हैं? अब एक ऐसा टॉपिक जो शायद आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देगा। इमेजिन कीजिए, एक इंसान लाखों रुपए डोनेट करता है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे सम्मान मिलता है, समाज कहता है क्या नेक इंसान है। लेकिन किताब यहाँ एक डीप सवाल पूछती है, क्या हर काइंडनेस के पीछे सिर्फ काइंडनेस होती है, या कभी कभी कुछ हिडन मोटिव्स भी होते हैं? ज़रा ऑनेस्टली सोचिए, अगर किसी चैरिटी का नाम पब्लिक अनाउंस ना हो, कोई तारीफ़ ना करे, कोई सोशल मीडिया पोस्ट ना बने, तो क्या उतने ही लोग मदद करेंगे? कड़वा सवाल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी। कई बार हम मदद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि लोग रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हमें लगता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और सुनिए, ये गलत नहीं है। इंसान सोशल क्रिएचर है, हमें एप्रिसिएशन पसंद है, सम्मान पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम खुद से कहते हैं मैं पूरी तरह सेल्फलेस हूँ, जबकि रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। किताब यही सिखाती है, खुद के हिडन मोटिव्स को जज मत करो, बस समझो, क्योंकि अवेयरनेस ही ग्रोथ की शुरुआत होता है। चैप्टर नंबर 5, सोशल मीडिया का इनविजिबल ट्रैप। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो शायद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप स्टेटस। अब एक ऑनेस्ट सवाल, लोग फ़ोटो क्यों डालते हैं? पहला आंसर होगा बस ऐसे ही, मेमोरीज के लिए, फ़न के लिए। लेकिन ये किताब कहती है कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इमेजिन कीजिए, किसी ने नई कार खरीदी और इंस्टेंटली फ़ोटो अपलोड, किसी ने फॉरेन ट्रिप की, फ़ोटो अपलोड, न्यू फ़ोन खरीदा, फ़ोटो अपलोड, जिम में बॉडी बनाई, फ़ोटो अपलोड। अब क्वेश्चन, क्या ये सिर्फ खुशी शेयर करना है? कभी कभी हाँ, लेकिन कई बार ये एक हिडन सिग्नल भी होता है, एक साइलेंट मैसेज। देखो, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ एक्साइटिंग है, मैं वैल्यूबल हूँ। और सबसे डेंजरस बात जानते हो, हम कंपेयर करने लगते हैं। धीरे धीरे, चुपचाप, फिर हम अपनी रियल लाइफ कंपेयर करते हैं दूसरों की हाईलाइट रील से। और यहीं से एंजाइटी शुरू होती है, लो कॉन्फिडेंस शुरू होता है, जेलसी शुरू होती है। लेकिन ट्रूथ क्या है? हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, बस इंटरनेट पर लोग अपनी पेन नहीं, बेस्ट मोमेंट दिखाते हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया रियलिटी नहीं, एडिटेड रियलिटी है। चैप्टर नंबर 6, इंसान रिस्पेक्ट का भूखा क्यों है? आपने नोटिस किया होगा, लोग चाहते हैं उनकी तारीफ हो, रिस्पेक्ट मिले, इम्पोर्टेंस मिले। क्यों? क्योंकि इंसान के दिमाग में एक हिडन सिस्टम है, स्टेटस गेम। हम ओपनली नहीं मानते, लेकिन सीक्रेटली हम सब वैल्यूबल दिखाना चाहते हैं। कोई नॉलेज से रिस्पेक्ट चाहता है, कोई मनी से, कोई ब्यूटी से, कोई पावर से, कोई फॉलोअर से, तो कोई इंटेलिजेंस से। और शायद इसलिए कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होता। एक इंसान कार खरीदता है, फिर बिगर कार चाहिए, फिर लग्जरी कार चाहिए, फिर बंगलो, फिर स्टेटस, क्योंकि रेस ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन एक डेंजरस ट्रूथ ये भी है, अगर आपकी हैप्पीनेस सिर्फ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो पीस कभी परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म नहीं होती। अब तक शायद आपको लग रहा होगा, क्या इंसान इतना सेल्फिश है? नहीं, किताब ये नहीं कहती। किताब सिर्फ इतना कहती है, इंसान कॉम्प्लिकेटेड है। हम अच्छे भी हैं, सेल्फिश भी हैं, काइंड भी है, कॉम्पिटिटिव भी है। और शायद यही हमें इंसान बनाता है।
चैप्टर नंबर 7, प्यार का सच। क्या लव पूरी तरह प्योर होता है? अब एक ऐसा टॉपिक जिस पर शायद लोग सबसे ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लव। हम कहते हैं सच्चा प्यार दिल से होता है, लव इज़ अनकंडीशनल। लेकिन ये किताब यहाँ भी एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, क्या प्यार सिर्फ इमोशंस है या उसके पीछे भी हिडन मोटिव्स होते हैं? रुकिए, गलत मत समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार फेक है, नहीं। लेकिन इंसान अननोइंगली पार्टनर चुनते समय कई चीज़ें ऑब्जर्व करता है, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, स्टेटस, फ्यूचर, काइंडनेस, स्टेबिलिटी और कई बार अट्रैक्शन भी। ज़रा सोचिए, क्यों लोग अक्सर ऐसे पार्टनर को प्रेफर करते हैं जो कॉन्फिडेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो? क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ इमोशन नहीं देखता, वो सर्वाइवल भी देखता है। हम ओपनली बोलते हैं बस दिल मानना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली कैलकुलेट भी कर रहा होता है। और शायद इसी वजह से कई रिलेशनशिप टूटती है, क्योंकि लोग सिर्फ इंसान को नहीं, एक्सपेक्टेशन को भी लव करने लगते हैं। लेकिन एक पावरफुल लेसन यहाँ ये है, जितना आप खुद को समझोगे उतना रिलेशनशिप हेल्दी होगा, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस के बिना लव भी कन्फ्यूजन बन सकता है। चैप्टर नंबर 8, पॉलिटिक्स। लोग सच क्यों नहीं सुनना चाहते? अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या लोग पॉलिटिक्स में सच ढूंढते हैं या अपनी टीम को जीतते देखना चाहते हैं? इमेजिन कीजिए, दो लोग डिबेट कर रहे हैं, दोनों कॉन्फिडेंट हैं, दोनों खुद को राइट मानते हैं। लेकिन फ़नी बात क्या है, कई बार दोनों फैक्ट्स नहीं ढूंढ रहे होते हैं, बस प्रूव करना चाहते हैं मैं सही हूँ। और यही ह्यूमन साइकोलॉजी का डेंजरस पार्ट है। हम लॉजिक से कम आइडेंटिटी से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। अगर कोई आइडिया हमारी आइडेंटिटी के अगेंस्ट चला जाए तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फिर क्या होता है, हम फैक्ट्स इग्नोर करने लगते हैं, सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देखने लगते हैं और धीरे धीरे हम सच नहीं, अपने कंफर्ट जोन को डिफेंड करने लगते हैं। किताब कहती है इंसान न्यूट्रल थिंकर कम होता है, मोटिवेटेड थिंकर ज़्यादा होता है। मतलब हम वो चीज़ जल्दी मान लेते हैं जो हमें अच्छी लगती है, और जो अनकंफर्टेबल हो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 9, जॉब, सक्सेस और हिडन मोटिव्स। अब एक ऑनेस्ट सवाल, लोग सक्सेस क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ पैशन के लिए? कुछ लोग कहेंगे मैं सिर्फ अपने सपनों के लिए मेहनत करता हूँ, और ये सही भी हो सकता है। लेकिन किताब कहती है कई बार हिडन रीज़न भी होते हैं, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सोशल इमेज, फैमिली अप्रूवल, स्टेटस। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो कहता है मैं सोसाइटी चेंज करना चाहता हूँ। हो सकता है ये बिल्कुल सच हो, लेकिन साथ में हिडन मोटिव भी हो सकता है, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, फैमिली प्राइड, सिक्योरिटी और स्टेटस। और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत तब है जब हम खुद से ऑनेस्टी ख़त्म कर देते हैं, जब हम अपनी रियलिटी से भागने लगते हैं। क्योंकि जब इंसान को अपने मोटिव्स का पता होता है तो वो ज़्यादा क्लियर डिसीजन लेता है। चैप्टर नंबर 10, इंसान खुद से झूठ क्यों बोलता है। अब आते हैं इस किताब के सबसे शॉकिंग लेसन पर, हम खुद से झूठ क्यों बोलते हैं। सिंपल आंसर, क्योंकि ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है। इमेजिन करो, अगर हर इंसान ओपनली बोले हाँ मुझे अटेंशन चाहिए, हाँ मुझे वैलिडेशन चाहिए, हाँ मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तो सोसाइटी ऑकवर्ड हो जाएगी। इसलिए हमारा ब्रेन स्मार्ट बन गया, वो हिडन मोटिव्स को कवर कर देता है और हमें एक ब्यूटीफुल स्टोरी देता है ताकि हम खुद को अच्छा महसूस कर सकें। यही रीज़न है हम खुद को हमेशा हीरो समझते हैं, विलेन रेयरली। लेकिन मैच्योरिटी क्या है, खुद को ऑनेस्टली से देख पाना। अब सवाल, इस किताब से सीख क्या मिलती है?
लेसन 1, खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, अपने आप से पूछो, मैं ये सच में क्यों कर रहा हूँ। लेसन 2, लोगों को जल्दी जज मत करो। हर इंसान के हिडन मोटिव्स होते हैं, आपके भी, मेरे भी, दूसरों के भी। इसलिए एम्पैथी ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस इज़ पावर। जिस दिन आपने खुद को ऑनेस्टली समझ लिया, उस दिन आपकी ग्रोथ तेज हो जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्या इंसान सेल्फिश है? पूरी तरह नहीं। क्या इंसान प्योर है? पूरी तरह नहीं। सच्चाई शायद बीच में है। हम सबके अंदर एक इनविजिबल एलिफेंट है, एक हिडन ट्रूथ जिसे हम इग्नोर करते हैं। लेकिन शायद ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां ऑनेस्टी शुरू होती है। जिस दिन आपने खुद से सच बोलना सीख लिया, उस दिन दुनिया बदलने से पहले आप खुद बदलना शुरू कर दोगे। और शायद यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम दुनिया को समझाना नहीं, खुद को समझाना है। अगर आपको ऐसी डीप साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग बुक की सिंपल हिंदी समरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में लिखिए, मेरे अंदर का एलिफेंट क्या है।